गाजा में जिंदगी नर्क से बदतर हालों में मौत का इंतजार कर रही है। न सर पे छत है, न पैरों के नीचे समतल जमीन। भूखे प्यासे हालातों की जंग के सामने गाजा में लोग मरते जा रहे हैं। न दवा है न खाना, और ऊपर से आसमान से बरसते बम के गोले। गाजा में लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए यमन के हूती संगठन के नेता अब्दुल मलिक अल हूती का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने गाजा में मारे जा रहे मासूम बच्चों, महिलाओं और आम नागरिकों की हालत को इंसानियत के लिए शर्मनाक बताया है। हूती चीफ का कहना है कि गाजा में जो कुछ भी हो रहा है वो केवल एक युद्ध नहीं बल्कि मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा जुर्म है, और इस पर चुप्पी साध लेना पूरे मुस्लिम जगत के लिए एक कलंक है। अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा कि गाजा में भूख, प्यास और बमबारी से हर दिन बच्चों की मौत हो रही है, लेकिन अरब और मुस्लिम देश इस त्रासदी पर मूक दर्शक बने हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा लगता है जैसे इन देशों को लकवा मार गया हो, क्योंकि वे इजराइल की आक्रामकता पर एक शब्द तक बोलने से कतराते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर अरब देशों की चुप्पी को धिक्कारा और इसे पूरी उम्मा के लिए शर्म की बात बताया। हूती नेता ने इजराइल को भी चेतावनी दी और साफ कहा कि यमन का अंसारुल्लाह संगठन इन अत्याचारों को चुपचाप नहीं देखेगा। उन्होंने ऐलान किया कि मिडिल ईस्ट में जो जुल्म हो रहा है उसका जवाब वो पूरी ताकत से देंगे। इस बीच गाजा की हालत बेहद खराब हो चुकी है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक करीब 59,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जिनमें से आधे से अधिक महिलाएं और बच्चे हैं। लगभग 1,42,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। इस हिंसा को लेकर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विरोध बढ़ रहा है। ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान और कई अन्य यूरोपीय देशों समेत कुल 25 देशों ने एक संयुक्त बयान जारी कर गाजा में युद्ध को तुरंत रोकने की मांग की है। इन देशों ने इजराइल से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करने की अपील की है और फिलिस्तीनियों को पानी, खाना और दवा जैसी बुनियादी जरूरतों से वंचित रखना अमानवीय करार दिया है। हूती नेता की तीखी प्रतिक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दबाव ये दिखाता है कि गाजा में जारी संकट अब केवल एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया की नैतिक जिम्मेदारी बन गया है। अब सवाल ये है कि क्या अरब और मुस्लिम देश वाकई कोई ठोस कदम उठाएंगे या फिर ये चुप्पी और लाचारी ऐसे ही जारी रहेगी।